क्या आपने कभी सोचा था कि 17वीं सदी के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज से आप बिजनेस के लेसन भी ले सकते हो? जी हां, उनकी जो रणनीतियां थी वो उस जमाने के लिए जितनी सही थी उतनी ही आज के बिजनेसमैन के लिए सही है, और वो प्रूव करके भी दिखाऊंगा। बट अगर आप भी अपने बिजनेस के छत्रपति बनना चाहते हो और बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। हम सीखने वाले हैं आज बिजनेस के वो लेसन जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन काल के दौरान में अपने उस स्वराज को चलाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, माहौल अभी गर्म होने वाला है। पॉइंट नंबर 1, ब्रेकिंग ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा कि मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो कंपटीटर है, वो आदमी है जो रूल्स रेगुलेशन को मानता ही नहीं है, तो हिंदू या सनातनी मान्यताओं के अगेंस्ट में है। तो मैं अगर उसके साथ में ट्रेडिशनल व्यवहार रखूंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने अपने युद्ध के तरीके चेंज किए। उन्होंने मैदान में से हटके सह्याद्री के जंगल में, पहाड़ों में युद्ध को ले गए और युद्ध का तरीका ही पूरा चेंज कर दिया। अब इससे बिजनेसमैन को क्या सीख मिलती है? बिजनेसमैन अगर आज की तारीख में 21वीं सदी में अगर वो ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका इस्तेमाल करता है, आज की तारीख में भी अभी वो बहीखाता लेके बैठा हुआ है, आज की तारीख में भी कुछ नया नहीं कर रहा है, आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन नहीं कर रहा है, आज की तारीख में अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नहीं फैला रहा है तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं रहा है, घटा रहा है। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने के आदी हैं तो अभी आपको रुकने की जरूरत है। अब ये ट्रेडिशनल तरीके तोड़ के बिजनेस करने का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा था कि आप पिक्चर देखने के लिए थिएटर में ही नहीं जाओगे, आप अपना मोबाइल में ही चले जाओगे? ये देख लिया था नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ने क्या किया? लोगों को थिएटर से निकाल के मोबाइल में ले आया और वहां पे उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत किया। अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाते और मुकेश अंबानी बोलते भाई जियो का सिम ले लो, जियो का सिम ले लो, जियो का सिम ले लो, क्या होता जियो का? पर उन्होंने क्या किया? ट्रेडिशनल तरीके को तोड़ा और वहां पे ऐसी ऑफर खड़ी की, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना फ्री यूज करो। उन्होंने क्या किया? ट्रेडिशनल तरीके को तोड़ा और सीधा ही बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना दिया। बहुत ही छोटे समय में उन्होंने अपने कंपटीटर को इतना जबरदस्त हिट किया कि कुछ कंपनियां बंद होने की कगार पे आई और कुछ कंपनियां तो बंद भी हो गई। तो यहां पे है, आप अगर आज के दौर पे ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करोगे तो नहीं चलोगे। पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग एक्सटेंसिव इंटेलिजेंट नेटवर्क। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहिर्जी नायक की मदद से एक पूरा जासूसों का नेटवर्क खड़ा किया था, जिससे उनके पास अपने कंपटीटर या अपने दुश्मन की हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी और वो हमेशा उनको सरप्राइज अटैक देते थे, वो उनको हमेशा छका देते थे, वो उनको हमेशा चौंका देते थे, वो ऐसा वार करते थे कि उनको संभले नहीं संभल पाते थे। और यही तरीका आज के बिजनेसमैन आज के दौर पे यूज कर सकता है। कैसे? डेटा इंटेलिजेंट। आपको कहीं भी जासूसी नेटवर्क रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने डेटा इंटेलिजेंस को समझ लिया है, आपकी कंपनी के अंदर में एक आदमी जो डेटा पे काम कर रहा है, जो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा प्रॉम्प्ट करके आपको देता है, आप MIS समझ पा रहे हो, तो आप इस डेटा का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत ही बड़े पैमाने पे ले जा सकते हो और अपने कंपटीटर से हमेशा आगे रह सकते हो। डेटा आज की तारीख में सबसे बड़ी करेंसी है। गूगल, अमेजॉन, ये सारे लोग क्या करते हैं? ये हमको जो दिख रहा है वो नहीं है, उनका धंधा है डेटा का, और वो डेटा की मदद से ढेर सारे बिजनेसमैन को अपनी तरफ खींचते हैं और उसका इस्तेमाल करके उनकी प्रोडक्ट भी बिकवाते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर जो पैटर्न है, कंज्यूमर की परचेसिंग की आदतें हैं, कैसे चेंज हो रही है, उसको ट्रैक करते हैं और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी प्रॉम्प्ट करते हैं और वहां पे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से फैलाते हैं। अब जैसे अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन क्या करता है? गूगल आपको और मेरे को अभी सुन रहा है, मेरा मोबाइल साइड में पड़ा हुआ है, वो हमको सुन रहा है ये बात करते हुए। अभी मैं कुछ चीज के बारे में बात करूंगा, कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूंगा, वो फोन सुन रहा है और थोड़ी देर के अंदर में ऐसा होगा कि जैसे ही मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या कुछ भी चीज़ों में जाऊंगा, मेरे को एक प्रॉम्प्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच रहा था, समझ रहा था, बातें कर रहा था, वो अचानक मेरे को दिखना शुरू हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? मैं मेरे कस्टमर को उसी के घर में, उसी के फोन पे टैप कर लूंगा और डेटा का इस्तेमाल करके
अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा किया था और अपने हिंदवी स्वराज्य को फैलाया था, वैसे ही आज का बिजनेसमैन इस डेटा का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को फैला सकता है। पॉइंट नंबर 3, इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जमाने में वेपन को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करवाए थे। जैसे कि फिरंगी स्वॉर्ड हुआ करती थी, ये फिरंगी स्वॉर्ड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको 3-3.5 फीट का किया, उसके मुठ के प्रकार को चेंज किया और वहां पे बनी धोप जो एक दुश्मन को 3-3.5 फीट से ही उसको कंट्रोल कर सकती थी। इनका एक फेमस वेपन है बागनख। आपको याद है अफजल खान के वध के टाइम पे जब शिवाजी जब उनको मिलने गए थे तो शिवाजी को मालूम था कि यह आदमी धोखा करके पहले भी कुछ सरदारों को और कुछ राजाओं को मार चुका था, तो उन पे भरोसा करना बेवकूफ़ी होती। तो छत्रपति ने इसके लिए डिज़ाइन करवाया था बागनख। और जब अफजल खान की मौत आई हुई थी और उन्होंने शिवाजी महाराज को धोखा देने की कोशिश की, तो आप सबको मालूम है कि शिवाजी महाराज शिवाजी न रह के वो बने थे नरसिंह और पूरा अफजल खान को फाड़ के रख दिया था। ऐसे ही दूसरे वेपन जैसे कि दांड पट्टा हुआ, वीटा बहुत ही बढ़िया वेपन था, लकड़ी का पूरा बना हुआ है और आगे एक सूल टाइप की चीज अंदर डाली हुई है, इसके अंदर में रस्सी डाली हुई है, वो रस्सी को ढीली की जाती थी, दुश्मन को फेंक के मारा, लगा नहीं लगा रस्सी से खींच लिया और फिर वापस इस्तेमाल किया। क्योंकि भाला अगर जब फेंक के मार रहे थे भाला चला गया तो अब मैं जब तक भाले के पास पहुंचूंगा और वो वापस उठाऊंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती, या मेरे को 10-12 ऐसे फेंकने वाले भाले रखने पड़ते। पर ये एक ही वीटा है, कुछ 1-2 तलवार साथ में रखी है, मारा वापस खींचा, मारा वापस खींचा, ये होती है बुद्धि। और इसलिए बोलते हैं शिवरायाची बुद्धि युक्तिचा लागा ना काड़ा। तो यहां पे है छत्रपति शिवाजी महाराज ने टूल्स और टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बढ़ाई। बात करते हैं बजाज की। बजाज ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया, स्कूटर से निकल के बाइक पे आए और बाइक के आज राजा बने और कंटिन्यू उन्होंने अपने आप को चेंज करते रहे। तो जब स्कूटर का दौर खत्म हुआ तो बाइक के दौर के अंदर में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए। अभी भी इनोवेशन जारी है, अभी भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। सीएनजी वाली बाइक बजाज ही लेके आया है। आपने उसको लिया है, नहीं लिया है, लेने के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, बताइएगा कमेंट में। टेस्ला ने क्या किया, वही कार के मार्केट के अंदर में कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी गाड़ियां लानी शुरू कर दी जो स्टेटस का सिंबल भी बना और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहा, और जिसकी वजह से मालूम है कि आज एलोन मस्क कितना बड़ा नाम हो चुका है। तो आप भी ऐसी कोई कटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज स्टेइंग अहेड ऑफ एनिमीज। छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा अपने दूरंदेशी के लिए जाने जाते थे और वो हमेशा उनके दुश्मन क्या सोचते हैं उससे आगे के स्टेप सोच के चलते थे। चाणक्य बोलते थे कि एक राजा अपने प्रतिद्वंदी से 3 से 4 स्टेप आगे रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो ये 8-8, 10-10 स्टेप आगे रहते थे और इसकी वजह से ये हमेशा सरप्राइज देते थे। कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा, जैसे कि आगरा एस्केप। मुगलों के वहां से निकलना बहुत मुश्किल काम है। कैसे उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया, किस तरह से वो निकले, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके ऊपर तो एक पूरा पिक्चर भी बन सकता है कि ग्रेट आगरा एस्केप है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जमाने में कैसे प्लान किया होगा। उन्होंने वो सैनिकों का बिहेवियर के पैटर्न को देखा, रोज फल की टोकरी जा रही, टोकरी जा रही, टोकरी जा रही, और वो देख रहे हैं कि ये लोग अभी टोकरी में देखना बंद कर चुके हैं। 2-3 दिन जाने दिया और फिर एक दिन अपने भाई को सुला के खुद वहां से निकल गए और हिंदवी स्वराज्य के लिए फिर से लड़ना शुरू कर दिया। सरप्राइज। शाइस्ता खान पे अटैक करना और बड़ा सरप्राइज। आप सोचिए 1 लाख का लश्कर लेके बैठा हुआ है, पूरा पुणे को घेरा हुआ है, लाल महल में है जहां पे शिवाजी पले बड़े थे, खेले थे, वहां पे 2-3 हजार बॉडीगार्ड के साथ में है, महल के अंदर में उसके अंगरक्षक है और छत्रपति शिवाजी महाराज वो पुणे के अंदर में वो 1 लाख लश्कर को भेद के अंदर जाते हैं। वहां पे शाइस्ता खान को मारने की कोशिश करते हैं, मार तो नहीं जाता है पर उसकी 3 उंगली तो कट जाती है। तो ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी दूरंदेशी रखना मजाक का विषय नहीं है। आप सोचिए कि आप उसके घर में घुस के खुद जाके मारते हो, अपने सैनिकों को नहीं भेजा, खुद जाके वहां पे उस पर अटैक कर रहे हो, और ये वो दुश्मन कभी सोच ही नहीं पाएगा। दुश्मन क्या सोचेगा, लाख का लश्कर है, मैं घेरा डाल के बैठा हूं, अंदर यहां पे बॉडीगार्ड है, अंदर बॉडीगार्ड है, पूरा सैनिक अवेलेबल है। लोग लश्कर लेके आने के बारे में नहीं सोचेंगे। यहां पे कुछ 100 लोगों को लेके छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल तक पहुंच जाते हैं और उनकी उंगलियां काट देते हैं।
और वहां पे शाइस्ता खान का लड़का भी मारा जाता है। ये होती है दुश्मनों से आगे रहना। अब इसमें बिजनेस में आप अपने कंपटीटर से कैसे आगे हो? टेक्नोलॉजी में आगे हो, आप ऑफर में आगे हो, स्कीम्स के अंदर में आगे हो, नए लॉन्च में आगे हो, मार्केट को सरप्राइज करने में आगे हो। और इसका क्लासिक एग्जांपल ले तो एप्पल। एप्पल ने क्या किया? दुनिया जो सोच सकती थी उससे आगे की प्रोडक्ट लाए। आपको याद होगा जब आईपॉड लॉन्च हुआ तो क्या यार, क्या आईपॉड, यानी इतने सारे गाने इतने से चीज में डाल दिए। और नैनो आईपॉड जब लॉन्च हुआ तो स्टीव जॉब ने उस लॉन्च में जीन्स के अंदर में एक छोटा सा पॉकेट होता है, पॉकेट के अंदर में छोटा सा पॉकेट होता है, वहां से नैनो निकाला था और उन्होंने दुनिया को चौंका दिया अपने इनोवेशन से। उन्होंने अपने कंप्यूटर को बीट करना शुरू किया अपने इनोवेशन से, और वहां से सफर शुरू होता है। फिर आईफोन, आईपैड, एयरथिन, लैपटॉप्स, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके कंप्यूटर कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो मार्केट में ले आते थे। और फिर दूसरे उनके जब कंप्यूटर होते थे वो क्या करते थे, वो उनके प्रोडक्ट को खरीदते थे, रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे और एंड्रॉइड या दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो उसके जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते थे। पर एप्पल एप्पल रहा, ऑरेंज ऑरेंज ही रह गए। तो वहां पे क्या है, एप्पल ने अपने लिए कम्युनिटी बिल्ड की, अपने लिए एक फैमिली बिल्ड किया, नहीं कि सिर्फ कस्टमर डाले हैं। तो जब आप अपने बिजनेस के अंदर में इनोवेशन लाते हो, नई टेक्नोलॉजी लाते हो और आप अपने कंपटीटर से आगे रहते हो, आप बिजनेस के राजा बनते हो, आप बिजनेस के छत्रपति बनते हो। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशन एंड डिफेंस। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सारे ही किलों के अंदर में इंटरलिंक सिस्टम डिजाइन किया था, जहां पे इंटरलिंक कम्युनिकेशन, इंटरलिंक रसद, सप्लाई, ये इस तरह से बढ़ा के रखा था कि कोई भी किले से निकल के कोई भी दूसरे किले में जाना है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिजाइन कर लिया था। और वहां पे ही उतनी ही रसद, उतना ही शस्त्र सरंजाम वहां पे अवेलेबल रहे, जहां पे वो दुश्मन को एक किले से दूसरे किले, दूसरे किले से तीसरे किले पे दौड़ा के रखे और अपने डिफेंस को मजबूत रखे, और समय मिले तब दुश्मन पे धावा बोले और उसको खत्म कर दे। ये उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया था। तो बिजनेसमैन इससे क्या सबक ले सकते हैं? बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर में एक इंटरलिंक सिस्टम खड़ा करे, जहां पे ऑर्डर आया है, ऑर्डर पंच हो गया है, सप्लाई चेन ने सप्लाई का काम शुरू कर दिया है, ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, अकाउंट डिपार्टमेंट ने उसका पेमेंट के लिए मेल डाल दिया है या पेमेंट रिसीव कर लिया, उसका ऑटोमेशन कर दिया, ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए तो बिजनेस आसानी से चल सकता है। आप बिजनेस के अंदर में अपने डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, ईआरपी या सैप जैसे सिस्टम डाल सकते हो। और अगर आप अपने बिजनेस में ईआरपी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बढ़िया सा ईआरपी बिल्ड करने वाले का नंबर दूंगा आपको। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। एक ईआरपी बिजनेस की रीढ़ होती है, उस रीढ़ को कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, बाद में बात करते हैं। इसका इस्तेमाल टाटा ग्रुप ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। टाटा ग्रुप ने अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी और जितने भी बिजनेस हैं, अलग अलग बिजनेस हैं, उसको भी इंटरलिंक किया। तो मेरे को पर्टिकुलर चीज चाहिए तो मैं अपने ही बिजनेस से उसको ले सकता हूं, उसको यूज कर सकता हूं, और मैं सारे ही अपने बिजनेस को एक इकोसिस्टम के थ्रू ग्रो भी कर सकता हूं। और हर बिजनेस के अंदर में उन्होंने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया, जिससे एक इंटरलिंक बना, जिससे कोऑर्डिनेशन में सहायता मिली, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम रहे और कस्टमर सर्विस सबसे बढ़िया रहा, कस्टमर डिलाइट सबसे बढ़िया रहा। तो फायदा क्या मिला? बिजनेस तेजी से ग्रो किया। पॉइंट नंबर 6, गिरिमी कावा, गुरिल्ला वॉरफेयर। अपने दुश्मनों पे ऐसा धावा बोलते थे छत्रपति शिवाजी महाराज कि दुश्मन कभी सोच नहीं पाते थे कि यह आदमी कहां से आएगा। उनके उस जमाने में अफवाह उड़ी थी कि ये दीवार में से चल के आ सकते हैं, ये कहीं से भी आ सकते हैं, ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। यानी दुश्मनों की रातों की नींद, जो बोलते हैं रातों की नींद उड़ा के रखी थी। तो दो ही केस में होती थी, या तो आप प्यार में पड़े हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के दुश्मन बन के बैठे हो, तो ही आपकी रातों की नींद हराम होने वाली है। यानी ऐसा होता था कि हवा चली और कुछ गिर गया है तो दुश्मन की वाइफ बोलती थी नहीं नहीं चिंता मत करो, हवा है, और दुश्मन बोलता था मुझे लगा शिवा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का गिरिमी कावा का ये जो खौफ था, वो उस जमाने में उनके जो स्ट्रॉन्ग कंपीटिटर हुआ करते थे, जो उनसे बड़े कदावर और उनके बड़े लश्कर हुआ करते थे, वहां पे उन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल किया। और वो अब मैं बिजनेस में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, एग्जांपल ले ले। आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी को इस तरह से डिजाइन करते हैं जहां पे मार्केट में डिस्ट्रप्शन लाते हैं, मार्केट के अंदर में भूचाल लाते हैं। जैसे कि शाओमी ने मोबाइल लॉन्च किया, शाओमी ने ट्रेडिशनल जो मोबाइल सप्लाई का जो चेन था उसी को तोड़ दिया
और वहां पे ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट यूजर तक फोन पहुंचाया। तो जो फोन मेरे को 40,000, 50,000, 55,000 में पड़ रहा था, वैसा ही फोन, वैसी ही फैसिलिटी का, अच्छी क्वालिटी का फोन मेरे को 15 से 20,000 में पड़ना शुरू हुआ। और कोई फोन तो ऐसे थे जो 10,000 के नीचे रखे, जिससे हुआ क्या, वो क्लास से लेके मास तक पहुंचे। अगर आपने कभी भी Xiaomi के मोबाइल को परचेस करने की कोशिश किया हो तो उनका फ्लैश सेल आता था, आया है 1 लाख पीस बिक गए, आया 2 लाख पीस बिक गए। और फिर तो एक फेज आया है जहां पे वो एडवांस बुकिंग करवाते थे, यानी भाई टोकन इतना दे दो और फिर बाद में आपको टोकन के टाइम पे आपको पैसा, बाकी का पैसा देके मिल जाएगा। और लोग लाइन लगा के इंतजार करके दुकान के बाहर नहीं, मोबाइल में खड़े रहते थे कि अभी आए और अभी चले जाओ। और उन्होंने क्या किया, डिसरप्शन लाए, पूरा ही बिजनेस का तरीका चेंज कर दिया। वैसा ही एक डिसरप्शन ओला ने लाया है। ओला ने क्या किया, पूरा ही एक टैक्सी का एक अलग मार्केट खड़ा कर दिया। उसी के अंदर में उन्होंने फिर बाद में बाइक भी अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसी के अंदर में उन्होंने ऑटो रिक्शा का भी इस्तेमाल करवा दिया। तो एक पूरा ही मार्केट को डिसरप्ट करके रख दिया। अब हालांकि वहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे भी उन्होंने अपने बिजनेस में फायदा पहुंचाया और वो उबर या मेरू से भी ज्यादा तेज काम कर पाए। पॉइंट नंबर 7, मेरिटोक्रेसी को आगे बढ़ाना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा जान पहचान वाला है तो उसको ये पद दे दो, उसको ये ओहदा दे दो, उस हिसाब से काम नहीं किया है। उन्होंने मेरिटोक्रेसी पे ध्यान दिया है और उस हिसाब से अपने अच्छे से अच्छे सरदारों को आगे बढ़ाया है। सरदार आगे बढ़े तो उन्होंने हिंदवी स्वराज्य को भी आगे फैलाया। यहां पे आता है कि आप राइट आदमी को राइट जॉब के लिए आइडेंटिफाई करते हो और उसको ग्रोथ देते हो, ये आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़े काम की चीज बन जाती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल आता है, जिनकी एम्प्लॉय फ्रेंडली जो पॉलिसीज है, इंडिया में टाटा है, महिंद्रा है, यहां पे एम्प्लॉय एक लंबे टेनोर के लिए काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहता है। यहां पे टाटा की पॉलिसी का एक अद्भुत एग्जांपल मिलता है कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो वहां पे ताज के जो एम्प्लॉय है, उन्होंने भी जैसे हमारे सोल्जर जान की बाजी लड़ा रहे थे, वैसे उनके साथ में रह के अपने हर कस्टमर को सेव करने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाला था। तो ये सीख मिलती है, यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय एंड योर एम्प्लॉय विल टेक केयर ऑफ योर कस्टमर। पर अगर आपने एम्प्लॉय ऐसा चुना हुआ है जो आपका चमचा है, जो आपको मस्का पॉलिश करता है, आपके तलवे चाटता है, ऐसे एम्प्लॉय आपकी कंपनी को आगे नहीं बढ़ाते, सिर्फ आपको खुश रखते हैं। तो मेरिटोक्रेसी पे फोकस करें और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। छत्रपति शिवाजी महाराज खाली युद्ध नीति और रणनीति के लिए नहीं जाने जाते थे, बुद्धि कौशल के लिए भी जाने जाते थे। और उन्होंने ढेर सारे लोगों के साथ में अलायंस खड़ा किया, जिसकी वजह से उनका हिंदवी स्वराज्य फैलाने का सपना बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने उस समय में जो मराठाओं के अंदर में जो कलेश रहता था, एक दूसरे के अंदर में द्वंद्व चलते थे, उनका अंत किया और उनको यूनाइट किया अगेंस्ट मुगलिया सल्तनत, अगेंस्ट बहमनी सल्तनत। इसका क्लासिक एग्जांपल है, जैसे सैमसंग एक अलग कंपनी है, मोबाइल की कंपनी, उसने गूगल के साथ में टाई अप किया और अपने अलायंस को बढ़ाया। वैसे ही अगर इंडिया की बात करें तो विप्रो ने माइक्रोसॉफ्ट और सैप के साथ में अलायंस बनाया और अपने बिजनेस को तेजी से आगे फैलाया। तो आप अपने अलायंस कहां पे ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढ रहे हो, इस पे सोचिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 9, नेवल पावर। छत्रपति शिवाजी महाराज खाली सह्याद्री के जंगलों तक सीमित नहीं थे, उन्होंने नेवल थ्रेट को भी समझा और उसने नेवी बिल्ड करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और वहां पे उन्होंने अपना नेवल पावर बढ़ाया, जिसको छत्रपति संभाजी महाराज और आगे ले गए। और कान्होजी आंग्रे के टाइम पे ये टेरर बना हुआ था। तो आप समझिए कि उनकी दूरंदेशी कैसी थी। उन्होंने कोई एक चीज को नहीं पकड़ के अलग अलग चीजों पे फोकस किया था, जिसका इस्तेमाल आज के दौर पे बिजनेसमैन कैसे कर सकता है। बिजनेस की वो सारी चीजें जहां पे लोग नहीं सोच रहे हैं और मैं करना शुरू करूंगा। मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा श्री गौतम अदानी जी का। गौतम अदानी जी ने वहां पे मुंद्रा में पोर्ट की स्थापना की और वहां पे पोर्ट का एक बिजनेस था। उन्होंने देखा कि ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा और आज वर्ल्ड के कोने कोने में अदानी ने अपने पोर्ट को स्थापित करके रखा हुआ है, जहां पे वो इंडिया की इकोनॉमी तो बढ़ा ही रहे थे, उनकी इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन्स है, अदानी एनर्जी है, ऐसे कई ऐसे बिजनेस हैं जहां पे अपने आप को सीमित न रखते हुए अलग अलग बिजनेस में गए और सारे ही बिजनेस एम्पायर पिछले 20 से 25 साल में बहुत ही तेजी से फैलाए हुए हैं। तो आप अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कहां पे कर रहे हो, बताइएगा इस कमेंट में।
पॉइंट नंबर 10, विजनरी लीडरशिप। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों को अपने विजन के साथ में प्रेरित किया था और संगठित किया था हिंदवी स्वराज्य के लिए। जब स्वराज रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, जब स्वराज रहेगा तो हम कैसे चलेंगे, स्वराज रहेगा तो हमारे यहाँ पे क्या शांति होगी, स्वराज रहेगा तो हमारे यहाँ पे क्या उन्नति होगी, ये उन्होंने उस जमाने के लोगों के साथ में शेयर किया था और लोग इस मुहिम में जुड़े थे। अब इसका बिजनेस के साथ में क्या लेना देना है? जब एक बिजनेसमैन अपने विजन मिशन को शेयर करता है तब एक एम्प्लॉय का उस पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब वो देखता है कि मेरा एम्प्लॉयर है इसी विजन और मिशन के साथ में जीता है और इसी विजन और मिशन के लिए ही काम करता है, तो एम्प्लॉय अपने आप योगदान देना शुरू कर देते हैं। ये विजन और मिशन खाली पीपीटी पे न रह के एक्चुअली अगर कंपनी का कल्चर बन जाता है तो कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही अगर बात करें विजनरी की, तो टाटा से बड़ा नाम मेरे को इंडिया में दिखाई नहीं देता है कि जहां पे उन्होंने एक विजनरी लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया है और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर बिल्ड किया है। अगर आपको ऐसा कोई विजनरी बिजनेसमैन नजर आता है तो उसका नाम कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। आने वाले टाइम के अंदर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। पॉइंट नंबर 11, सोशल यूनिटीज एंड वैल्यूज फॉर लाइफ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा और अपने मावलों मराठाओं को इकट्ठा किया, हिंदवी स्वराज के लिए तैयार किया और इनको दूसरे धर्मों के लोगों के साथ में कैसे जीना है हार्मोनी में, उसके लिए भी प्रेरित किया। तो जहां पे आपके राज्य में अंतः कलेश नहीं होगा तो एक राजा अच्छी तरह से अपने राज्य का विस्तारवाद करता रहेगा। अगर अंदर अंदर के झगड़े नहीं रहेंगे, यूनिटी रहेगी, तो बाहर का दुश्मन भी इसका फायदा नहीं उठा सकता है, जिसका फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जमाने में अपने दुश्मनों के झगड़ों का फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया था। उन्होंने उनके लूपहोल ढूंढे और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उनका बखूबी इस्तेमाल भी किया। अब बिजनेसमैन इससे क्या सीख मिलती है? अगर बिजनेसमैन है अपनी टीम को यूनाइटेड रख पा रहा है, उनके विजन मिशन को अलाइन कर पा रहा है और उनको एक नोबल कॉज के लिए प्रेरित करता है, ये एम्प्लॉय है आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं, ओन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी की तरफ आते हैं और बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा के ले जाते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल आता है महिंद्रा ग्रुप। आनंद महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया इसका इनिशिएटिव लिया है और राइस ऑफ गुड करके एक इनिशिएटिव लिया गया जहां पे डाइवर्सिफाइड अलग अलग धर्म अलग अलग रीजन के लोग वहां पे आ रहे हैं, साथ में मिलकर एक हार्मोनी में काम कर रहे हैं और सबका मकसद एक। तो आप अपने मकसद में लोगों को इन्वॉल्व करिए, सबको यूनाइट करिए और अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाइए। पॉइंट नंबर 12, सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह देख लिया था कि मेरी डिपेंडेंसी वेपन के लिए दूसरों पे रही, नेवी के लिए दूसरों पे रही, खाने पीने के लिए दूसरों पे रही, ये मेरे लिए हमेशा सरदर्द बना रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार किया, खेती किसानी को पूरा डेवलप किया। उस टाइम का प्राइम बिजनेस हुआ करता था, व्यापार को वेग दिया, जहाज को बिल्ड करने के लिए अपने स्टेशंस डिजाइन किए, वेपन वहीं पे डेवलप करने शुरू किए, वेपन के लिए अलग अलग कारखाने खोले गए, अलग अलग कारीगर बनाए गए जो अलग अलग रोजगार प्रोवाइड करने में भी मदद किया। तो यानी एक इकोसिस्टम पूरा डेवलप हुआ। ये इकोसिस्टम पूरे राज्य को पैसा भी देता था और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता था, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखी। इसका क्लासिक एग्जांपल में रिलायंस आ जाता है। रिलायंस ने क्या किया, अपने हर बिजनेस के साथ में एक अपना इकोसिस्टम भी डेवलप करते रहे। तो एक बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरे बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है तीसरा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तीसरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है चौथा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर में मैं भारत फौज का भी नाम दूंगा, जिन्होंने इंडिया के अंदर में स्टील से लेके वेपन डिजाइन करने के लिए मास्टरी हासिल कर ली है। और न ही सिर्फ भारतीय फौज को अपने वेपन दे रहे, भारत के बाहर भी वेपन बेच के देश के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू खड़ा कर रहे हैं और जिससे ढेर सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो यह सीख मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। पॉइंट नंबर 13, कोर टीम डिजाइन करना। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने हर कार्य का डिसीजन अपने अष्टप्रधान मंडल के साथ में चर्चा करके लिया करते थे। वो अपने विजन मिशन शेयर करते थे और उनके अष्टप्रधान जो है वो उसके अंदर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी करे या ना करे, उसका पूरा डिसीजन लिया जाता था। यानी वन वे डिसीजन नहीं होता था कि भाई जिल्ले इलाही ने बोल दिया तो यही होना चाहिए, ये वाला माहौल नहीं था। जिसकी वजह से क्या होता था कि अगर मेरे थॉट में कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ये राज्य खतरे में पड़ सकता है या लोग खतरे में पड़ सकते हैं या ये स्ट्रेटेजी हमारे काम में नहीं आ सकती, वो मैं वहीं पे रोक सकता था। अगर आज का बिजनेसमैन अपने आजू बाजू में चमचाओं को हटा के कोर टीम का निर्माण करता है जो उसको सही डिसीजन लेने में मदद करे और गलत डिसीजन लेने से रोके, तो इसके जैसा
कोई चीज नहीं है। और वहां पे आप आता है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य को तेजी से फैलाया, वैसे ही आप सही डिसीजन लेके, गलत डिसीजन न लेके आप अपने बिजनेस को तेजी से फैलाओगे और नुकसान से बच भी सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 14, रिस्पेक्ट फॉर लेडीज। आपको मालूम है कई ऐसे किस्से हैं जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने लेडीज स्पेसिफिक ऐसे कायदे कानून बनाए। अगर राज्य में लेडीज के साथ में कोई दुर्व्यवहार होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको मौत की सजा देने से भी नहीं चूकते थे। एक ऐसा किस्सा है जहां पे छत्रपति शिवाजी के एक सरदार थे जो एक मुस्लिम आगेवान के पूरी फैमिली को उठा के ले आते हैं। छत्रपति जी न तो केवल उनको डांटते हैं पर रेस्पेक्टफुली उनसे माफी मांग के उनको वापस भेजते हैं और सेफली वहां पे भेजा जाता है, यानी दुश्मन भी उनके कैरेक्टर की तारीफ कर ले। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन प्रॉपरली बना के रखे थे। मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोलूंगा, एक बिजनेसमैन लंगोट का पक्का है, वो लंपट बाज नहीं है, औरत बाज नहीं है, और अपने कंपनी के अंदर में औरतों को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है और औरतों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके जैसा कोई नहीं है। और यहां पे आपको एज अ बिजनेसमैन ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके बिजनेस में ऐसी कोई औरतें आ रही हैं जो स्किन सेलिंग करके आपके बिजनेस में आगे बढ़ने वाली है, बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो आप अगर उसको रोकते हो, उसकी रोकथाम करते हो, उसको नमस्कार बोलते हो, टाटा बाय बाय बोलते हो, दीदी हमसे गलती हो गई, आपको हायर करके आप जाइए कोई और कंपनी में पकड़िए, ये वो आदमी नहीं है। मैं ऐसा मानुस नहीं हूं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित बिजनेसमैन हैं, हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। और अगर आपने ये कर लिया तो आपने जग जीत लिया। तो कैसे लगे 14 लर्निंग लेसन फॉर बिजनेसमैन? शायद आपने सोचा नहीं होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए आप एक आज के दौर के बेहतरीन बिजनेसमैन बन सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को खाली देखिएगा नहीं, बार बार देखिएगा, और ऐसे 4 पॉइंट हैं जो आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हो, आप अपने लीडरशिप में डालना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फायदा मिलेगा तो हमको भी बताइएगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। विद दैट मैं इजाजत लेता हूं।